Assalamu alaikum. This is Rehman Akbar. Welcome back to my channel. In this video, you will learn about which categories are best to start Amazon wholesale FBA in USA, UK, and Canada. And also, I will discuss and explain: do we need to go niche specific store? And if you are interested to build niche specific store, then what kind of instructions you need to follow and what things are required. ओके सो लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि यूएसए यूके कनाडा में अमेजोन एफबीए होलसेल का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें कंपनी की कौन कौन सी रिक्वायरमेंट को पूरा करना होगा। हमने ये देखा कि कौन से स्टेट में हम सेल करें तो अप्रूवल रेट हाई है या टैक्सेशन के मामले हमारे आसानी से हल हो सकते हैं। सो आज हम ये देखेंगे कि किस तरह की प्रोडक्ट सेलेक्ट करें, किस कैटेगरीज में जाएं, कहाँ पे अप्रूवल रेट ज़्यादा है, कहाँ पे हम किस कैटेगरीज में हम अपना टाइम वाइजली कंज्यूम कर सकते हैं, किस कैटेगरी में रिटर्न रेट हाई है, कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमें प्रॉफिट ज़्यादा देती हैं, कैटेगरीज कौन सी कैटेगरीज में हमें प्रॉफिट अच्छा होता है, कहाँ पे सेल अच्छी मिलती है, ठीक है, और कौन से प्रोडक्ट्स के लिए हमें अवॉइड करना होगा अमेजोन पे सेल करने के लिए। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर टॉपिक। ओके सबसे पहले यहाँ पे मैं ये देख लेती हूँ कि यूएसए और कनाडा में हम अमेजोन होलसेल एफबीए के लिए किस तरह की हमें कैटेगरीज चूज करना होगी। और ये वाला क्वेश्चन जो है हर न्यूबी का होता है, ठीक है, कि हम किस तरह की कैटेगरीज में जाएं। अगर हमारे पास कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया या गाइडलाइन नहीं होगी सो वो कंप्यूटर एसेसरीज या ठीक है डिजिटल प्रोडक्ट में भी फिर हंटिंग करके अपना टाइम वेस्ट करेंगे। सो इससे बेटर यही है कि आपको पहले से ही ऑलरेडी पता हो कि अमेजोन होलसेल एफबीए के लिए, अगर मैं यूएसए कनाडा की बात करूं तो आपके सामने आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कैटेगरीज में आप जाएं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा कैटेगरीज के नेम मेंशन कर दिए हैं, ये सारी की सारी कैटेगरीज अच्छी हैं, ठीक है। लेकिन अब इन सारी कैटेगरीज में से भी कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जो कि नीश स्पेसिफिक के लिए ज़्यादा बेस्ट हैं और कुछ जो हैं जनरल हैं, ठीक है सारी। सो मैं ये रिकमेंड नहीं करती कि जब भी आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है सो आप जस्ट इन सारी कैटेगरीज में से जस्ट एक कैटेगरी पकड़ लें कि होम एंड किचन जो है, जिस तरह हमारा कॉन्सेप्ट जो है होम एंड किचन टॉयज एंड गेम्स जो है या ब्यूटी कैटेगरी जो है सबसे ज़्यादा सेल है, ठीक है। सो हम कहें कि नहीं जी मैंने तो, या फिर क्लाइंट का इंटरेस्ट भी हो सकता है कि नहीं मैंने तो सिर्फ और सिर्फ होम एंड किचन में जाना है, ठीक है, या ये हो सकता है उनको अवेयरनेस ना हो, ठीक है, या हमें खुद एज अ वीए क्लाइंट को गाइड करना होता है कि हमें वो वाली प्रोडक्ट सेल करनी है जिसमें रिटर्न कम हो, ठीक है, और जिसमें प्रॉफिट बना रहा हो, बस दैट्स इट। हर वो प्रोडक्ट हमने सेल करना है जिसमें प्रॉफिट एट द एंड बने। हाँ ठीक है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस वाले प्रोडक्ट हैं, कुछ मतलब ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको हम नहीं सेल कर सकते, जिनको हमें कैटेगरीज को हमें अवॉइड करना होगा, वो वाले भी मैंने मेंशन कर दिए, ठीक है। ओके सो यूएसए की अगर मैं बात करूं सो आपके सामने होम एंड किचन है, टॉयज एंड गेम्स है, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर है, हेल्थ एंड हाउस होल्ड है, आर्ट क्राफ्ट एंड सेविंग है, ग्रोसरी, पेट सप्लाई, टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट, ऑटोमोटिव, किचन एंड डाइनिंग, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स, ऑफिस प्रोडक्ट्स, बेबी प्रोडक्ट, लॉन एंड फेशियो, इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक, ठीक है। अब हम इन सारी कैटेगरीज में जा सकते हैं। अब मैंने कोशिश की है कि जिन कैटेगरीज में मैं खुद जाना पसंद करती हूँ सो मैं अब इन कैटेगरीज में जो मर्जी प्रोडक्ट आ जाए, जो मर्जी प्रोडक्ट मीन्स ब्रेकेबल ना हो ऑफ कोर्स, ठीक है, लिक्विड वाली ना हो, सो या गंदी रेटिंग वाली ना हो, 3.5 से लेस रेटिंग वाली ना हो, ठीक है, अपने बजट को देखते हुए। सो मैं इसमें से कोई भी कैटेगरीज सेलेक्ट कर लूँगी। अब आपने किसी भी एक कैटेगरीज के लिए बाउंड नहीं हो जाना। अगेन मैं बात कर रही हूँ, आप जेनेरिक जाएँ, जेनेरिक में ठीक है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। जिस कैटेगरीज़ में भी आपको प्रोडक्ट अप्रूवल मिल रही है, सो आप उस कैटेगरीज़ में जा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपके पास ठीक है अवेलेबिलिटी है टाइम की, या आपके पास कोई फिजिकल स्टोर है किसी भी नीश स्पेसिफिक से रिलेटेड, या आपके पास वेबसाइट जो है वो अच्छी डिज़ाइन की हुई है किसी भी एक इन जो मैंने हाइलाइटेड रखी हैं येलो में, ठीक है, इनसे रिलेटेड जो है आपके पास अच्छी वेबसाइट है या आपके पास फिजिकल स्टोर की ठीक है पिक्चर्स हैं, सो आपको अप्रूवल रेट जो है आपका हाई हो जाएगा। लेकिन अगेन यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया है मैं बता रही हूँ सिर्फ और सिर्फ नीश स्पेसिफिक में अगर आपने जाना है तो सिर्फ और सिर्फ इन कैटेगरीज में से सिलेक्ट करें। अदर कैटेगरीज जो हैं वो कोई ख़ास आपके लिए वर्क नहीं करेंगी, ठीक है।
ऑटोमोटिव जो है और आर्ट क्राफ्ट एंड स्विमिंग जो है, ब्यूटी एंड टॉयज एंड गेम्स जो हैं, ये वाले जो है टॉयज एंड गेम्स स्पेशली एंड आर्ट क्राफ्ट जो है, ये वाला ब्रांड जो है, ये पेट सप्लाई की चलो मैं एग्जांपल ले लूँ। इनके कुछ ब्रांड्स जो हैं वो स्पेसिफिक यानी कि कहते हैं कि नहीं भी, या हमें रिजेक्शन मिलती है तो टू द पॉइंट ये कह के रिजेक्शन मिलती है कि आप जो है आपका स्टोर जो है वो नीश स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, हम अलो कर रहे हैं, आप अमेज़न पे सेल करें या आप वेबसाइट पे सेल करें, लेकिन आपका स्टोर जो है वो नीश स्पेसिफिक होना चाहिए। ठीक है, जो मुझे जो रिजेक्शन जो ज़्यादा मिली है पेट सप्लाइज़ में या आर्ट क्राफ्ट में या ठीक है टॉयज़ एंड गेम्स में, बड़े-बड़े जिन ब्रांड्स की मैं अगर मैं बात करूँ, सो इन तीनों में रिस्ट्रिक्शन जो है वो मुझे नीश स्पेसिफिक की आई है। अगर बाकी आप चाहते हैं कि आपने ठीक है, ऑटोमोटिव की मैं अगर बात करूँ यहाँ पे आपको ठीक है कंपटीशन भी कम मिलेगा। थोड़ा-सा ऑटोमोटिव कैटेगरी में थोड़ा-सा बीएसआर हाई होता है, प्रॉफ़िट ज़्यादा होता है। मैं ये बात बता दूँ प्रॉफ़िट यहाँ पे हाई होता है। और ग्रोसरी कैटेगरी जो है मेरी मोस्ट फ़ेवरेट कैटेगरी है, और नो डाउट में हेल्थ भी मेरी मोस्ट फ़ेवरेट कैटेगरी है जिसमें सेल बहुत ज़्यादा है। ब्यूटी में भी। ब्यूटी, हेल्थ और ग्रोसरी ठीक है, सेल बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे फिर मतलब कि आपको ब्रांड के साथ अप्रोच करना या आपके साथ वो जो डॉक्यूमेंट्स ठीक है रिक्वायर्ड होंगे, सो वो आपको फुलफिल करना होंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरीज में आप जा सकते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन मैं अगेन रिकमेंड करूँगी कि आप कोशिश करें कि आप जेनेरिक जाएँ। जोन से भी प्रोडक्ट्स जो है इन कैटेगरीज में आपको ठीक है अनगेटेड मिल रही है, स्टार्ट में बिल्कुल भी कोई भी रिस्ट्रिक्शन फील ना करें, जिसमें प्रॉफिट बन रहा है आप वो सेल करो। ओके, सो अब हम डिस्कस कर लेते हैं यूके में ठीक है हम कौन सी कैटेगरीज में जा सकते हैं। नो डाउट आइदर वो यूएसए है या यूके है, होम एंड किचन जो है एवरी टाइम, होम एंड किचन, टॉयज एंड गेम्स, ब्यूटी, ग्रोसरी, हेल्थ, ये जो है ना टॉप नॉच की क्वालिटीज हैं, कैटेगरीज हैं। ठीक है, इसमें कोई भी शक नहीं है। लेकिन ये वाली कैटेगरीज जो है वो फिर सैचुरेटेड भी हैं, इनके ब्रांड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े ब्रांड हैं, ठीक है? सो वहाँ पे अप्रूवल रेट जो है वो भी फिर कम होता है। सो यहाँ पे भी मैंने हाइलाइट कर दिया कि किन कैटेगरीज में आप एज़ अ नीश स्पेसिफिक स्टोर काम कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैंने हाइलाइट कर दिया। अदर जो हैं कैटेगरीज यूके में किचन एंड गार्डन है, स्पोर्ट एंड आउटडोर है, ऑफिस है, बेबी प्रोडक्ट्स हैं, गार्डन है, बिज़नेस, इंडस्ट्री एंड साइंस है। यहाँ से आप देख सकते हैं, जब भी आप हंटिंग स्टार्ट करें कि आपने यूके में जाना है, सो आप इन कैटेगरीज़ में रह के काम करें। कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट, बुक रिलेटेड प्रोडक्ट, ठीक है? या कंप्यूटर एक्सेसरीज़ में बिल्कुल भी ना जाएँ, ठीक है? वहाँ पे हम अमेज़न होलसेल के लिए हम सेल नहीं करते, या इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी जो है हम उन उसमें नहीं जाते, ठीक है? मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी की सेल अच्छी होती है, लेकिन मैं नहीं मेंशन कर रही, क्योंकि वहाँ पे रिटर्न रेट जो है वो थोड़ा-सा ज़्यादा होता है। ओके, जिस तरह मैंने पीछे भी बताया कि नीश स्पेसिफिक स्टोर बिल्ड करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? ऑफ कोर्स सबसे पहला जो है मेजर रिक्वायरमेंट जो है आपके पास वेबसाइट होनी चाहिए जो कि नीश स्पेसिफिक हो। जैसे ही ब्रांड आपसे माँगे और आप उनके सामने लाइक अगर मैं एग्जांपल दूँ, आप टॉयज़ एंड गेम्स ब्रांड से अप्रोच कर रहे हैं, सो ये ना हो कि वहाँ पे मतलब कि टॉयज़ एंड गेम्स की जगह पे आपकी ग्रोसरी की प्रोडक्ट लगी हैं या होम एंड किचन की प्रोडक्ट्स लगे हैं, सो ठीक है? तो वहाँ पे सारी की सारी जितनी भी आपके पेजेज़ हैं वेबसाइट के, सो वहाँ पे आपने हाइलाइट करके अच्छे से ठीक है मेंटेन रखा है होना है कि वो जो है आपकी नीश स्पेसिफिक है, ताकि उनको मतलब कि पता हो कि ठीक है ये हमारी ब्रांडिंग की अच्छी अवेयरनेस हो सकती है, ठीक है? या हमारे कंपटीटर्स को सेल कर रहे हैं, सो ये अच्छा सेल कर सकते हैं। ओके, ऑफ कोर्स अगर आप नीश स्पेसिफिक स्टोर में जाना चाह रहे हैं, सो आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज़्यूम होगा। अगेन ठीक है? आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, सो आप ये दो देख के सोच समझ के डिसीज़न लें कि आपने नीश स्पेसिफिक स्टोर में जाना है, सो आपको टाइम रिक्वायर्ड है, एक्सपीरियंस तो रिक्वायर्ड है, ठीक है? वो मैं मेंशन नहीं कर रही, लेकिन आपको ये थोड़ा-सा टाइम टेकिंग होता है अगर आप जस्ट एक कैटेगरीज़ को पकड़ के बैठे कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कैटेगरीज़ के ही ब्रांड से अप्रोच करनी है और उन्हीं से ही अप्रूवल लेनी है, ठीक है? सो आपको टाइम अच्छा खासा लगेगा देन यूजुअल। ओके, फिज़िकल स्टोर जो है ये रिकमेंडेड है, ठीक है? और लेकिन ऑप्शनल है। ऑप्शनल मैं ऐसे वैसे कह रही हूँ कि हम में से मोस्टली जब हम जस्ट यूएसए, यूके की कंपनी बना के अपनी
ठीक है, स्टोर बना के हम सेल करना चाहते हैं, सो हमारे पास फिजिकल स्टोर की फैसिलिटी नहीं होती। ठीक है, सो जो कि वहाँ का रेजिडेंट हो, जिसका अपना पर्सनल स्टोर हो और वो अमेजोन पे नीश स्पेसिफिक काम करना चाहे, सो वो कर सकता है। हाँ हाँ, इसे फिजिकल स्टोर होने से 100% चांसेस जो है आपके अप्रूवल रेट हाई हो जाता है, लेकिन स्टिल इसको मैं ऑप्शनल कह रही हूँ कि इसके बगैर भी गुजारा होता है अगर आप वेबसाइट को अच्छे तरीके से डिजाइन कर लें नीश स्पेसिफिक केस में। ओके, सो ऑफ कोर्स आपको पेशेंस से काम करना होगा, क्योंकि आपको पता है कि नीश स्पेसिफिक एक ही कैटेगरीज के ब्रांड के पीछे पड़ना है, आपने अप्रूवल लेनी है। सो आपको बहुत ही टाइम के साथ, पेशेंस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ आपको वर्क करना होगा। ओके, नेक्स्ट आपका बजट कितना लगेगा। ठीक है, ये बजट फिर डिपेंड करता है कि आपकी क्या गोल है आपका, जस्ट किचन इनकम है या ब्रांड बिल्डिंग की तरह एक, ठीक है, नीश लेके चलना है आपने। और ठीक है, आप यानी कि आपके पास टीम है या एक बंदा ही है काम करने वाला। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह इसको मैनेज कर रही हैं। कम से भी आपका गुजारा हो सकता है, ज्यादा से भी। ठीक है, ये डिपेंड्स अपॉन अबव ऑल फैक्टर्स। ओके, अब हम आइदर नीश स्पेसिफिक स्टोर में जाएं या जेनेरिक प्रोडक्ट्स में जाएं। सो आपने किस तरह के प्रोडक्ट से अवॉइड करना है। और भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स इधर आ सकते थे, लेकिन मैंने मेजर जो हैं, जो कि हमें हाई रिटर्न रेट देती हैं या कोई डिस्ट्रिक्शन या कंप्लायंस हमें फील होते हैं, सो ये वाली हैं। ठीक है, ब्रेकेबल। अब ये ब्रेकेबल में डाइनिंग सेट होगा, यानी कि अब आप शीशे का लगा लें, ग्लास लगा लें, जग लगा लें, या कोई भी डिनर सेट जो है, ठीक है, वो लगा सकते हैं। इस तरह के आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स नज़र आएंगे। अगर स्पेशली मैं एग्जांपल दूं, पायरिक्स ब्रांड जो है, सो प्लीज़ प्लीज़ पायरिक्स ब्रांड से अवॉइड करें एज अ न्यूबी। ओके, नेक्स्ट है लिक्विड। ठीक है, अब लिक्विड में मैं लिक्विड ग्रोसरी कैटेगरी में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स ऐसी आ जाती हैं जो कि लिक्विड है या हेल्थ में भी, लेकिन मैं सेल करती हूँ। लेकिन मुझे जो कि ज़्यादा रिटर्न रेट मिला, वो जैम वाली प्रोडक्ट्स या चॉकलेट वाले जो जार में पैक हूँ, यानी कि शीशे के जार में पैक हूँ। ठीक है, जार मैंने स्पेशली इस वजह से लिखा। ठीक है, आप चॉकलेट सेल कर सकते हैं, मैं भी जब मतलब कि विंटर सीजन होता है सेल करती हूँ, क्योंकि समर सीजन में तो अमेजोन भी रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि आप चॉकलेट या मेल्टेबल चीज़ें नहीं सेल कर सकते। ठीक है, कुछ मंथ के लिए अमेजोन स्टॉप कर देता है। सो चॉकलेट अगर की बात करें, ठीक है, वो सेल कर सकते हैं विंटर में, लेकिन जार में कोशिश करें कि जार में जो कि शीशे का होता है, तो इससे आप अवॉइड करें। ठीक है, नेक्स्ट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है अगेन हेल्थ सिरप टैबलेट टाइप की प्रोडक्ट। अब ये कि हेल्थ कैटेगरी में बहुत ज़्यादा सेल होती है और मैं बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ हेल्थ कैटेगरी को सेल करना, लेकिन एज अ न्यू भी आपने ये भी फिर ख्याल रखना है कि उनकी एक्सपायरी डेट जो है वो बहुत क्लोज की ना हो जब भी आप परचेजिंग करें। ठीक है, सो आपको इसका आइडिया होना चाहिए। और हजमत, हजमत मीन्स कि जो भी फायर कैची या, ठीक है, गन लाइक प्रोडक्ट्स हों या अमेजोन के लिए इसके लिए कोई कंप्लायंस आपसे मांगे, सो आपने अवॉइड करना है ऐसी। और टूल्स अब तो फ्री एक्सटेंशंस वर्क कर लेते हैं जो हमें बता देते हैं कि हजमत कैटेगरीज ये है या, ठीक है, या कैसे है। सो नेक्स्ट है पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड में जो, ठीक है, यूएसए की अगर मैं एग्जांपल लूँ, सो अमेजोन कहता है कि जो यूएसए का रेजिडेंट है सिर्फ और सिर्फ पेस्टिसाइड की, वो वाला बंदा सेल कर सकता है अमेजोन के ऊपर। नेक्स्ट है अडल्ट प्रोडक्ट। ठीक है, हम इस प्रोडक्ट में भी नहीं जाते। क्लॉथिंग है, कैन, फेस, डिफरेंट साइज, कलर इश्यूज। इसमें रिटर्न रेट बहुत ज़्यादा आ जाता है। लोग कहते हैं कि वो स्लिम था लेकिन उसको ज़्यादा खुला मिल गया। ठीक है, आइदर वो शूज़ हो, आइदर वो, ठीक है, जैकेट काइंड ऑफ प्रोडक्ट हो, या कलर इश्यूज, ये कलर वाला कलर यानी कि पिक्चर में कैसा है लेकिन जो मिला कैसा है। ठीक है, क्वालिटी का भी इशू आ सकता है। सो अवॉइड करें क्लॉथिंग कैटेगरीज में जाने के लिए या ज्वेलरी कैटेगरीज में जाने के लिए। ठीक है, सो ये मैंने मेजर कैटेगरीज की प्रोडक्ट्स निकाल के रखी हैं कि आप इन प्रोडक्ट्स में जाने के लिए अवॉइड करें जब भी आप एज अ न्यू भी हंटिंग करें। सो इसके अलावा मैं कहती हूँ जो मर्जी प्रोडक्ट सेल करें, एट द एंड जो है आपको प्रॉफिट आना चाहिए। ठीक है, सो लेकिन जो अवॉइड वाली प्रोडक्ट्स जो हैं, इसके अलावा स्पेशली ऑफ कोर्स हमें सभी को पता है कि हम वाइन या पिग लाइक प्रोडक्ट हम नहीं सेल कर सकते। हमें समटाइम्स ऐसी प्रोडक्ट भी नज़र आती हैं और अप्रूवल भी मिल जाती है, लेकिन हम ऐसे प्रोडक्ट से अवॉइड करते हैं ड्यू टू अपने मुस्लिम्स, ठीक है, नॉर्म्स की वजह से। सो बाकी जो आप इस कैटेगरीज को सेल नहीं कर सकते, आप लर्न करेंगे अपने एक्सपीरियंस के साथ। ठीक है, सो जो अच्छी प्रोडक्ट है उनको सेल करते जाएं, जो अच्छी प्रोडक्ट नहीं है उनसे अवॉइड कर लें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके अलावा आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आज से टॉपिक से रिलेटेड,
कैटेगरीज प्रोडक्ट्स रिलेटेड आप डिस्कस कर सकते हैं एनी टाइम एंड टैग मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर योर टाइम।